जब 27 साल कैद की सजा हुई तो उन्हें रॉबिन आइलैंड नामी एक दूर दराज जजीरे की जेल में रखा गया। वहां उन्हें हर रोज सख्त मशक्कत करनी पड़ती थी। सूरज के नीचे चूना तोड़ना, सख्त जमीन पर सूना और खामोश रहना। एक दिन एक सिपाही ने उन्हें हिकारत से कहा, तुम जेल में हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रही। उन्होंने मुस्करा कर जवाब दिया, तुम मेरा जिस्म कैद कर सकते हो, मगर मेरे ख्यालात, उम्मीद और वकार को कभी कैद नहीं कर सकते। 1918 में जनूबी अफ्रीका के एक छोटे से गांव उमुज़ूई में एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया रॉलिहलहिला, जिसका मतलब था दरख्त की शाख हिलाने वाला। यही बच्चा आगे चलकर वो शाख बन गया जिसने पूरे निज़ाम को हिलाकर रख दिया। इसे नेल्सन का नाम स्कूल में दिया गया। ये अंग्रेज़ों का तरीका था कि मकामी नामों को दबाया जाए, मगर रॉलिहलहिला ने बचपन में ही एक बात सीख ली थी कि अगर तुम अपना नाम भुला दो तो दुनिया तुम्हारी पहचान भी छीन लेगी। रॉलिहलहिला की वालिद का नाम नगालजी और वालिदा का नाम नौसी मोएला थी। नौसी मोएला ने अपनी औलाद की परवरिश मजहब, सकाफत और इखलाकी उसूलों के मुताबिक की। उन्होंने रॉलिहलहिला को इखलाकी उसूलों और इंसानियत की कदर का सबक दिया। उनके वालिद नगालजी एक रिवायती सरदार थे जो अपने बच्चों को रिवायती तौर भी संभालते थे और जदीद तालीम की अहमियत भी समझते थे। नगालजी के 6 बच्चे थे, 4 लड़कियां और 2 लड़के। इनमें से एक बच्चे को करीबी कस्बे में अंग्रेजी तालीम हासिल करने के लिए भेजा। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद रॉलिहलहिला फोर्ट हरकोट यूनिवर्सिटी गई और फिर जोहान्सबर्ग यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। रॉलिहलहिला ने जंगल में जानवरों के साथ खेलते हुए और देहात के बुजुर्गों से कहानियां सुनते हुए खुद को तैयार किया। ये कौन थे जिसे दुनिया ताता यानी बाप के नाम से याद करता है? आज हम बात करेंगे मदीबा की। जरा तसव्वुर करें, एक शख्स जो किसी को मारना नहीं चाहता, जो सिर्फ बराबरी का ख्वाब देखता है, जिसके अल्फाज में गोलियों से ज्यादा ताकत है। इसे रियासत दहशतगर्द, गद्दार और खतरा करार देती है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो सच बोलता है। ये शख्स था नेल्सन रॉलिहलहिला मंडेला। 1948 में जनूबी अफ्रीका में एक ऐसी पॉलिसी नाफिज की गई जिसे अपर्टेड कहा जाता है। यह कानून सियाफामों को उनके बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम कर देता था। उनके रहने, काम करने और तालीम हासिल करने की जगहों पर सख्त पाबंदियां लगाई गईं। नेल्सन मंडेला ने इस नाइंसाफी के खिलाफ जिदोजहद करने के लिए अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। एक तरफ सफ़ेद फाम अक़लियत जो हर चीज़ पर काबिज, दूसरी तरफ सियाफाम अक्सरियत जिन्हें न ज़मीन की मलकियत का हक, न तालीम, न आज़ादी। वो अपने ही मुल्क में मेहमान थे। और तब एक आवाज़ उठी, एक वकील जिसने कानून पढ़ा था मगर कानून की आंखों पर पट्टी देख ली थी। ये थे नेल्सन मंडेला। मंडेला ने कहा, हम इंसाफ मांगते हैं, बदला नहीं। Our march to freedom is irreversible. We must not allow fear to stand in our way. लेकिन अपर्टे हुकूमत ने सिर्फ ताकत की जबान समझी। पुलिस ने नहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाईं। शार्क विले में 69 अफराद मारे गए। ये लम्हा फैसला कुन था। मंडेला ने पुरअमन जिदोजहद छोड़कर मुजाहमती गिरोह ईवीग बनाया, जो सरकारी इमारात को निशाना बनाता मगर इंसानी जान को नहीं। जिसका मतलब है कौम की तलवार। एक अस्करी विंग था जो नेल्सन मंडेला और उनकी सियासी जमात ने 1961 में कायम किया था। मंडेला ने कहा, हमने तखरीब कारी का रास्ता इसलिए चुना ताकि इंसानी जानों का नुकसान कम हो मगर पैगाम वाज़े हो। वी का मकसद था हुकूमत की अलामती तनसीबात को नुकसान पहुंचाना, तखरीब कारी के जरिए अपर्टे सिस्टम को चैलेंज करना, गैर मुसल्लह लोगों को नुकसान पहुंचाए बगैर सियासी पैगाम देना, रेलवे लाइनों, सरकारी दफातर और बिजली घरों पर हमले, पर्चे और पैगामात के जरिए अवामी शऊर उजागर करना। बैरूनी ममालिक जैसे अलजज़ायर और सोवियत यूनियन से तरबियत लेना शामिल थे। मंडेला रूप बदल कर जाली नाम से छप छप कर काम करने लगे।
हुकूमत की नज़र में वो अब एक वो दहशतगर्द ऊ थे। 1963 में ने पुलिस ने रियोनिया फार्म पर छापा मारा, जहां अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के रहनुमा खुफिया मुलाकात कर रहे थे। मंडेला समेत तमाम लीडर्स पकड़े गए। जब पकड़े गए तो कागजात में बम धमाकों की प्लानिंग, गैर मुल्की राब्ते, तरबियती कोर्सेज की तफसील, तखरीबकारी, इमारतों पर बम हमले, बगावत, हुकूमत गिराने की साजिश, गैर कानूनी तंजीम वी की क़यादत, बैरूनी साजिश, रूस अलजायर से तरबियत हासिल करना वावरह शामिल थे। मगर फिर अदालत में हुआ कुछ और। मंडेला उठे, जज की आंखों में आंखें डालें और कहा, ये एक ऐसा ख्वाब है जिसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूं। I am prepared to die. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an idea for which I hope to live. If it needs be, it is an idea for which I am prepared to die. अदालत खामोश, कौम साकित, पूरी दुनिया चौंक गई। लेकिन अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1966 में रिवोनिया ट्रायल के दौरान उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उनकी सजा जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती के खिलाफ एक अलामत बन गई। नेल्सन मंडेला को रॉबिन आइलैंड जेल भेजा गया, जो कि दुनिया की सख्त तरीन जेलों में शुमार होती है। वहां उन्हें सख्त मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत कम राब्ता रखने की इजाजत थी। लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा। अपने कैद के दौरान भी वो अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के साथ राब्ते में रहे और दुनिया भर में अपने लोगों के हुकूक की जिदोजहद के लिए हिमायत हासिल की। दुनिया भर में मंडेला की रिहाई के लिए तहरीकें चलाई गईं। बहुत से ममालिक ने जनूबी अफ्रीका पर पाबंदियां लगाईं और अपरते की शदीद मजम्मत की। दुनिया चीखी, फ्री मैंडेला। लंदन में लाखों का मार्च, अमेरिका में बैंड्स ने गाने लिखे, अक़वाम मुत्तहिदा ने जनूबी अफ्रीका पर पाबंदियां लगाईं। 1990 में आलमी दबाव और दाखिली सियासी तब्दीलियों के बाइस नेल्सन मंडेला को 27 साल बाद जेल से रहा किया गया। रिहाई के बाद मंडेला ने अपने सियासी मुखालफीन के साथ बातचीत शुरू की। उन्होंने इंतकाम की बजाय मुसालहत का रास्ता इख्तियार किया। इन मुज़ाकरात का नतीजा 1994 के पहले कसीर अल-नस्ली इंतखाबात की सूरत में निकला, जिसमें मंडेला जनूबी अफ्रीका के पहले सियाफाम सदर मुंतखब हुए। I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. I place the remaining years of my life in your hands. नेल्सन मंडेला ने जब 1994 में जनूबी अफ्रीका के पहले सियाफाम सदर का हल्फ उठाया, तो उन्होंने सिर्फ इक़्तिदार हासिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक बिखरी हुई कौम को जोड़ने का वो काम किया जो तारीख में कम ही किसी रहनुमा ने किया। Time for the healing of the wounds has come. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one or another. Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let freedom reign. Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला सिर्फ 5 साल सदर रहे। हालांकि वो मजीद मुद्दत के लिए सदर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इक़्तिदार को ज़ाती जाओ हशमत नहीं बनाया। उनका कहना था, सदारत को ज़ाती फ़ख्र के लिए नहीं, कौम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता हूँ। फिर इसके बाद सियासत से रिटायर्ड हो गए। उन्होंने कहा कि अब मैं आराम करूंगा और नए नस्ल को मौका दूंगा कि वो अब धूप में कदम रखे। नेल्सन मंडेला की पहली शादी एल्जा सक्वेना से हुई, जो एक दंदान साज थी। उनके 4 बच्चे थे, मेक अजा, मैंडेला,
मागोतो मैंडेला, मिकोसी मैंडेला, रेनाल्ड मैंडेला। दूसरी शादी उन्होंने वनीजा मंडेला से की, जो खुद भी एक सियासी कारकुन थी। उनके 2 बच्चे थे। बाद में नेल्सन मंडेला ने तीसरी शादी की ग्रेस मिखुसी से, जो मोज़म्बिक की साबिका खातून अव्वल थी। 5 दिसंबर 2013, एक अजीम अहद का खात्मा। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने जनूबी अफ्रीका को नस्ली इम्तियाज से निकालकर अमन और यकजहती की राह दिखाई, 95 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। जोहान्सबर्ग के इलाके हाउटन में वाक़े अपने घर में तवील अलालत के बाद वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। मंडेला सिर्फ एक सियासतदान नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ मुजाहमत की जिंदा अलामत थे। उनकी जिदोजहद ने दुनिया भर को इंसाफ और इंसानियत का सबक दिया। नेल्सन मंडेला चले गए, लेकिन उनका पैगाम, उनकी कुर्बानी और उनका नाम तारीख के औराक में हमेशा जिंदा रहेगा। ये थी नेल्सन मंडेला की कहानी एंशंट मिरर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको तारीख की और भी हैरान कुन झलकियां मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।